हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं पार्ट 2। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें उसमें याद हो गई होंगी। कुछ रह गया होगा तो आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग आपको 2024 की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है कि कोई किसी को भी याद नहीं रहता है। तो वो अगर आ भी जाता है तो आपको नहीं तो किसी को भी नहीं होगा, और इसकी वजह से 2025 की चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइए। चलिए, अब उसने बोला रैंक क्या। अब देखो, रैंक ना मैं एक साथ याद कराऊंगी, ध्यान से सुनना, स्टोरी की तरह। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। जो प्रेस वाला है, प्रेस वाला, अरे वो प्रेस वाला, तुम्हारी मम्मी प्रेस के कपड़े देती है ना, तो तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम्हें बोलती है जाओ प्रेस के कपड़े दे के आओ। तो 151 रुपये और रखे उसके, या सिर्फ 51 याद कर लो, 51 रुपये और रखे हैं, ठीक है। तो 51 रुपये प्रेस वाले के। हैप्पीनेस, खुशी जो है, फिनलैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है वो है नंबर 1 पे, ठीक है। इसमें हंगर की जो रैंक है 2025 की, 2024 की लिखी हुई थी, इसमें बाद में इन्होंने चेंज किया है, 102। देखो बेसिकली भूख किससे मिटती है, सिर्फ 2 रोटी से, 2 रोटी से भूख किससे मिटती है, 2 रोटी से, तो 102। ग्लोबल जेंडर गैप, ये कौन है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं, ठीक है। पासपोर्ट हैंडलिंग इंडेक्स, जो पासपोर्ट के मामले में है वो क्या है हमारा, ये रहा सिंगापुर। सिंगापुर जो है इसका फर्स्ट है। क्लाइमेट चेंज जो है हमारा, जो मौसम कब बदलेगा, 10 तारीख का हमारा पेपर है, तो हमारा मौसम जो है बदलेगा। कब है, 10 जनवरी का हमारा एग्जाम है, तो मौसम बदल जाएगा। PRT वालों का 10 जनवरी का, TGT वालों का 11 जनवरी का है, ठीक है। तो हम उसके, हमारे पास एक मौका और है। कौन सी सिटी जो है मोस्ट लिवेबल है आपकी, डेनमार्क है, कॉपेनगम, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी सिटी होगी, जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपकी 2025 की एनुअल मीटिंग हुई थी, उसका फोकस क्या था, उसका फोकस क्या था भाई, क्या था, इंटेलिजेंट एज को कोलैबोरेट करना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यूक्रेन। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार कौन है जो है इसकी रिपोर्ट वो करता है, वो आपका वर्ल्ड बैंक। जियो पॉलिटिक्स इलेक्शन की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। कलर बदल लें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भूख 2 रोटी से मिटती है, प्रेस वाले के 151 रुपये रहते हैं। और फिनलैंड जो है आपका ये क्या बोलते हैं, वो है सबसे खुशहाल देश है। सिंगापुर जो है पासपोर्ट वाले का था। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीता। नया प्राइम मिनिस्टर कौन है, 2000 जुलाई का, इस छोड़ दो इसको, बस स्टार याद रख लो। क्लाउडिया शेनबेन जो है पहली बनी है 2024 की मैक्सिको की। 109वां जो 190 मेंबर है आपका IMF का, ये आपका एंडोरा, ठीक है। ये अभी जो है 191 न्यूली ऐड हुआ है, प्रिंसिपलिटी ऑफ लिस्टीनस्टीन, ठीक है। रशिया का दोबारा इलेक्शन में कौन है, पुतिन। ये यूरो रहने दो, मैं याद नहीं करा रही तुम्हें, उल्टी पुल्टी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना। 2024 से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत लंबा पूरा साल जा चुका है हमारा 25 का। हटा दो इसको, हटा दो, यहाँ से देख लो। ऑपरेशन इंद्रावती जो है इवैक्यूएट किया गया था सिटीजन को, कहाँ से निकालने के लिए, आपका हैती से। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, संसद भवन। लिया चिंगते इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ टेरिटरी, कौन सा, ताइवान का, चियांग से याद करेंगे, ताई। यूक्रेन का जो पीस समिट है जून में जो 2024 में था, नहीं पढ़ेंगे हम वो स्टॉक 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज है जो रशिया के साथ हुई है, वो स्टॉक, ठीक है, वो स्टॉक। कौन सी अफ्रीकन नेशन है जिसने मिलिट्री कॉप 23-24, छोड़ दो। कौन सी कंट्रीज का I2U2 हुआ है, इंडिया और USA का, इजराइल और UAE। इंडिया ने खरीदा है MQ-9B प्रीडेटर डोमेन, किससे, USA से खरीदा। उल्टी पुल्टी चीज़ USA से खरीदेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है इंडिया ने साइन किए हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, आर्टेमिस। कौन सा है जो कुंदन कुलम न्यूक्लियर प्लांट में हेल्प करा, रशिया, ठीक है। कुंदन जो है रशिया वाले पहनते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है पाकिस्तान के साथ है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन 2024 का, छोड़ दो। एक्सरसाइज मैत्री, मैत्री क्या है, थाईलैंड के साथ। देखो थाईलैंड जाते हैं तो हम मित्रों के साथ जाते हैं ना, THAIL, ठीक है, मित्रों के साथ। इजराइल की कैपिटल देखो, याद करेंगे, इजराइल क्या है, ईजी क्या है, जेरूसलम, ठीक है। तो इसको जेरी याद रखेंगे। ईजी कौन है, जेरी, टॉम एंड जेरी हम देखते थे ना, वो ईजी था बहुत, कभी भी कहीं भी सो जाता था, ठीक है। ईरान, तेहरान, ठीक है। अभी एक मूवी आई थी तेहरान, याद हो तो आपको, उस पर जिसमें जॉन अब्राहिम बचा के लाता है उस लड़की को वहाँ से, ठीक है। तो ये तेहरान याद रखेंगे। अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनोस एयरनेस। देखो अर्जेंट में कौन आती है आपकी, अर्जेंट में आती है आपकी बुआ, कौन आती है, बुआ, बुआ पता है ना, बुआ आती है। जापान की करेंसी कौन सी है, येन। मेल जो है कैपिटल है कौन सी नेबरिंग कंट्री की, मालदीव्स की, मालदीव्स की कौन है, मेल, ठीक है। कौन सा जो है इनोग्रेट हुआ था वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन 2022, आपका वियतनाम में हुआ था, कांच का लंबा पुल, ठीक है। हेडक्वार्टर कौन ICC का कहाँ है, आपका दुबई में है। न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन है, वेलिंगटन, ठीक है। देखो न्यू जी मतलब वो वाला होता है ना, जी, मेरा जी नहीं लग रहा यार, मुझे ना ठीक फील नहीं हो रहा, वेल फील नहीं हो रहा, जी और वेल, ठीक है।
रैंड कौन सी करेंसी का है आपका? साउथ अफ्रीका की। हेडक्वार्टर जो है डब्ल्यूएचओ का, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इन्होंने ऐड किया है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। G20 जो है 1999 में हुआ था फाउंड, और जो अफ्रीकन यूनियन है उसने परमानेंट मेंबर बना था 23-24 में। हाँ ठीक है, वे दोनों ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है लॉन्च हुआ था आपका G20 समिट इंडिया में, और यूएसए और ब्राजील इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इनमें से कौन सा क्वाड का देश नहीं है? इसमें फ्रांस जो है क्वाड का देश नहीं है। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसको याद कर लो। IUJ, आइजा, ठीक है, या फिर जायुई कर लो, या फिर जुआ कर लो, जुआई, जुआ ई, ठीक है, जुआई। जुआ खेलना क्वाड का काम है ना। क्वाड मतलब चारे तो खेलते हैं, जुआ एक आदमी आए, एक आदमी आ, ले मेरा इक्का, ले मेरा दुग्गी, ऐसे ऐसे खेलते हैं ना, पत्ते डालते हैं, तो जुआई, ठीक है, जुआरी से याद कर लो। 2024 में G7 की जो है क्या है आपका इटली में हुआ था, G20 का आपका ब्राज़ील में हुआ था, और ये शंघाई वाला कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। 2024 की बातें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ग्लोबल साउथ किसे कहते हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। मिक्स्ड की बात करेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड मिथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया था? चाइना, ठीक है। जाओकू, ये नाम से पता चल जाएगा तुम्हें किसने किया था, उसने किया था आपका, ठीक है। वर्ल्ड क्रिटिक साइटिस कल्चरल फोरम जो है पहली बार बेंगलोर। एक्सोसेट, ये स्पेस एजेंसी है इसरो की, देखो इसे याद करेंगे, पोसेट आपका इसरो। मलेरिया वैक्सीन जो है आपकी घना नहीं करिए, बहुत घने मच्छर हो रखे हैं, घने मच्छर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का टेलर स्विफ्ट, बहुत पुराना है, ठीक है। और जो 24 का है वो आपका डोनाल्ड ट्रंप है। 25 का आया नहीं होगा, इन्होंने इसलिए ऐड नहीं किया। विच कंट्री होस्टेड द AI सेफ्टी समिट 2023, ठीक है, ये आपका यूके। द लाइन ऑफ फ्यूचरिस्टिक कॉग्निटिव सिटी सऊदी अरेबिया, नियोम प्रोजेक्ट। वेयर वॉज वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 23-24, बैंकॉक में, ठीक है। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट इटली। वैगनर ग्रुप जो है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है रशिया की, वैगनार में जाते हैं आजकल रशिया में, ठीक है। चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रेडरिच मर्ज, ये याद रखना, ठीक है। जर्म्स होते हैं कहाँ होते हैं? फ्राइड चीज़ों में होते हैं। जर्म्स कहाँ होते हैं? फ्राइड चीज़ों में होते हैं, याद रखना। कंट्री जो है लॉन्च किया है मिनुटेमन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यूएसए ने, ठीक है। आयरन डोम इजराइल। मैत्री सुपर पावर है बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। वो जो थी वो दूसरा था, वो मैत्री वो था, क्या बोलते हैं जो क्या होता है संगठन टाइप का, वो हमारा थाईलैंड था कि मित्रों के साथ जाते हैं, लेकिन इनोग्रेट किया है हमारा थर्मल पावर आपका बांग्लादेश ने। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार आफ्टर साइक्लोन मोचा? साइक्लोन मोचा के बाद जो हमने हेल्प की थी, ऑपरेशन करुणा, ठीक है। करुणा कहाँ का है? करुणा है आपका, ये आपका म्यांमार, ठीक है। देखो जब करुणा कब होती है, जैसे रोना कब आता है, जब मम्मी दूर होती है, माँ, ये आपके म्यांमार, या फिर मम्मी से मार मिलती है जब करुणा आती है, ध्यान रखना। विच कंट्री किंग चार्ल्स वॉज कॉरोनेटेड रिसेंटली? यूके का। थर्ड समिट जो है डेमोक्रेसी के साउथ कोरिया में। जो 5 आईज हैं इंटेलिजेंस अलायंस की, ये इसमें से और कौन है? न्यूजीलैंड। ये देखो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इनमें से कौन सी जो है 2024 में? स्लिम, जापान। 2024 हटा दो। डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये अभी मुझे चेक करके बताना कि ये ठीक है। एक बार ये आप चेक करके बताओगे मुझे और कमेंट करोगे कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। मैं चेक कर लेती, लेकिन अभी वीडियो बीच में रोकनी पड़ेगी मुझे। विच कंट्री अनाउंस अ बैन ऑन आबिया रोब्स इन स्कूल? ठीक है, फ्रांस। आपका नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कनेक्टेड रशिया टू विच कंट्री? जर्मनी। आपका एनडीबी का जो न्यूएस्ट मेंबर है वो आपका अल्जीरिया। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेंगलुरु। यूएन क्लाइमेटिक चेंज कॉप 28। देखो जो मौसम है ये क्या था, इसका जो वो थी क्या थी? 10th थी। मैंने कहा था ना 10 तारीख को हमारा मौसम बदलेगा, तो वो 10th नंबर का था, और ये आपका दुबई में है, यूएई में। साइंस एंड टेक पे आते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है जो गंगायान मिशन पे जाएगा? देखो गंगा आपका गगनयान में कौन है? व्योम मित्र। गगन होते कहते हैं वो व्योम को, याद है ना, उसमें पर्यावरण में कराया था, ठीक है। कौन से जॉइंट सैटेलाइट है? निसार बाय नासा एंड इसरो प्राइमरी टू डिजाइन द ऑब्जर्व व्हाट? अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम और आई सर्फेस। यानी कि निसार बाय नासा, एन का एन से, और इसरो ने क्या देखा है कि अर्थ का इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, बर्फ की जो सतह है वो। शक्ति जो है स्कीम है न्यूज में किस वजह से आपकी जो इंडिजीनियस प्रोसेसर चिप है IIT मद्रास ने बनाई थी। परले जो मिशन है DRDO से, ये क्या था? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का है, 2028 तक लॉन्च हो जाएगा फर्स्ट मॉड्यूल उसका। चंद्रयान जो 4 है उसका बेसिकली ये क्या था, मोटिव क्या था आपका? लूनर सैंपल रिटर्न। रिसर्चर जो हैं लिग्नोसैट, ये कौन फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ये जो है किसने विकसित किया है? ये ना, हाँ, ये जापान ने विकसित किया, लिग्नोसैट, ठीक है। वुडन लकड़ी वाली चीज़ें जापान ने करी है। स्पेशल INS इम्फाल कमीशन टू इंडियन नेवी, ये आपका स्टिल्थ
गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अग्निबाण, अग्निबाण क्या है, हाल ही में ये परीक्षण सफल किया गया। ये आपका रॉकेट है, प्राइवेट रॉकेट है, 3D प्रिंटेड इंजन के साथ। कौन सा प्रोजेक्ट जो है इसरो ने लॉन्च किया है टू मिटिगेट स्पेस डेब्रिस, यानी कि अंतरिक्ष में कचरे को कम करने के लिए, प्रोजेक्ट नेत्रा। ठीक है, देखो अब अंतरिक्ष में भी कचरा कचरा हो गया। ये आपका जूकू 2 रॉकेट, पीछे हमने देखा था, इसका नाम क्या था आपका, किसने किया था जूकू, जापान ने, जापान नहीं था ना, हाँ ये चाइना ने, बताओ कमेंट करके बताओ। अभी हमने देखा था ऊपर, जापान या चाइना में से किसने किया था ये। और हमने क्या है इसमें, क्या है मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन। हम ही चेक कर लेते हैं कहाँ था, पर क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ था, और ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो चाइना ने किया था, चाइना ने किया था, जापान ने नहीं किया। ठीक है, चलो आंसर मिल गया तुम्हें। अब देखो कौन सी जो सिटी है इंडिया का भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है फटा 2, ये आपका ईरान में है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्या है, कंप्यूटर आ गया क्या, हाँ 14 यही है, आ जाओ जी। रैंक ऑफ कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर एरा वाट, 500 जो लिस्ट में आया वो आपका 75 है रैंक में है। ठीक है, एरा वॉट, तो ए जो वॉट है, कितने वॉट का बल्ब होता है आपका, 75 वॉट का। AI जो है ओपन AI सोरा मॉडल, ये क्या है, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करती है, सोरा। ठीक है, सोरा बना के देखने से। कौन सा वर्ल्ड ऑफ द ईयर है, कॉलिंस डिक्शनरी का, AI का। ठीक है, डीफेक, ये AI है, डीफेक जो है इसका कंटेंडर और रनर अप टेक्स्ट वैल्यू, तो AI जो है किसका है, कॉलिंस डिक्शनरी का। फिर ड्यू टू राइज ऑफ AI, मोस्ट पावरफुल मल्टी मॉडल AI लॉन्च्ड बाय गूगल, जेमिनी। जो गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस है, माया OS इज डिजाइन टू रिप्लेस विच ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिफेंस सिस्टम, माया के बदले किसको बनाया, किसको 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 किसको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। क्विल बॉट, ये क्वी बॉट है, क्विल बॉट तो वो होता है ना चेंज का। इन कंटेक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बेसिक यूनिट है क्वांटम इंफॉर्मेशन की। पहला यूनिकॉर्न कौन है, क्रूट्रिम। ठीक है, बायोला, क्रूत्रिम, इसको कृत्रिम से याद रखेंगे, कृत्रिम कृत्रिम। देखो जो यूनिकॉर्न होती है ना, वो ऐसे गाय भैंस वो क्या होते हैं मुझे तो पता भी नहीं उसका, वो कलरफुल से होते हैं, छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं, उस टाइप का होता है, तो कृत्रिम होता है वो। जूस जैकिंग क्या है, साइबर अटैक है विया पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट। ठीक है, पर वहाँ पे इसलिए आज तक आपने, मैंने तो कभी चार्ज नहीं किया, कभी भी एयरपोर्ट वगैरह में चार्ज नहीं किया, और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे उसमें क्या होता है, यहाँ पे वो हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जूस जैकिंग कहते हैं। निविदिया इज अ प्राइमरी यूज फॉर मैन्युफैक्चर हार्डवेयर, किसके लिए होता है आपका, GPU ग्राफिक प्रोसेस यूनिट्स। स्मेशिंग क्या होता है, फिशिंग विया SMS। ठीक है, फिशिंग सिखाया था ना मैंने आपको, कौन सी वाली वीडियो में, मालवेयर वाले में। साइंस पे आ जाओ, तुम कहते हो साइंस नहीं कराते, साइंस नहीं कराते। हाइड्रोपोनिक्स एक फार्मिंग टेक्निक है जिसमें मिट्टी नहीं होती, क्योंकि इसमें हाइड्रो मतलब पानी होता है, सिर्फ पानी में टांग देते हैं ऊपर। इंडिया का टारगेट है सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक हटाना। R21 मैट्रिक्स M जो है मैक्सिन मलेरिया के लिए हुई है, ध्यान रखना। विटामिन B12 जो है परनिशियस एनीमिया का होता है। CAR T जो सेल थेरेपी होती है आपकी कैंसर के लिए होती है, कार से याद रखेंगे। ठीक है, कार से। कौन सा हार्मोन जो होता है फाइट और फ्लाइट, आपको बताया जो उसमें होता है, एडोलसेंस एज में आता है, जिसको हम एडेलिन कहते हैं। कौन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, देखो जाइलम और फ्लोएम, ये दो होते हैं। फ्लोएम जो होता है ना, फ्लो से, फ्लो फ से होता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ये फूड ट्रांसफर के लिए होता है, तो ये किसके लिए होता है, पानी के लिए होता है। ठीक है, फिर है नैनोडैप लिक्विड फर्टिलाइजर जो है किसने डेवलप किया, इफ्को ने। वोल बचिया जो मेथड है वो किस बीमारी को स्प्रेड करने से रोकता है, आपका डेंगू को। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है प्योरिटी के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है। मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन होती है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, सिल्वर आयोडाइड जो आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ होता है ना, उसको हम सिल्वर आयोडाइड से हम बारिश करवा सकते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, या कभी भी हमें करवानी है, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। फिर आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के आगे, व्हाट प्लैनेट द सोलर सिस्टम हैज़ मोस्ट मून 2024 और 25 में, सैटर्न में। ठीक है, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। अगर केमिकल, कौन से केमिकल में LPG ऐड करेंगे लीकेज को चेक करने के लिए, देखो मर कैप्टन, कैसे याद करेंगे, LPG चेक करना है ना, तो भैया मर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ही मर जाएंगे, अगर फट गया तो मर जाएंगे। ठीक है, कैप पहन के चेक करेंगे। विच मेटल इज प्राइमरी यूज्ड इन बैटरीज, लिथियम होता है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ये सारे आपको आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। डेप्थ ऑफ ओशन सोनार में यूज होते हैं। मॉडरेटर जो होता है आपका हैवी वाटर D2 और ग्रेफाइट होता है। गॉड पार्टिकल्स होते हैं हिग्स बोसोन, साइंटिफिक नेम है इसका हिग्स बोसोन। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, TIR करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा गैस जो है एयर बैग में होता है, सोडियम अजाइड। ठीक है, सोडियम अजाइड। एसिड रेन जो है किससे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो UPI सबसे पहले वो करी थी, फ्रांस में। मत्स्य 6000, ये क्या पनडुब्बी है, समुद्र यान मिशन है ये। पहला डार्क स्काई रिजर्व कब बना था, हैनले लद्दाख में।
डार्क स्काई है लेह लद्दाख में। आगे एजुकेशन एक्ट, ये तो आपके फेवरेट होंगे, इसमें तो मजा आने वाला है। एनईपी के लिए क्वेश्चन है 5+3+3+4। आपको पहले बताइए इसका पहला जो स्ट्रक्चर था जिसमें लास्ट में +2 होता था, वो बताइए फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका। कमेंट करेंगे आप फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये साथ साथ अभी वीडियो को रोक के अभी कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू एनईपी 100% जो है ग्रोथ एनरोलमेंट कब तक होगा, 2030 तक। परख में पी का मतलब क्या है, ये आपका होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक होता है जो पूरा सब तरह से डेवलप। वोकेशनल गाइड जो छठी क्लास से पढ़ाना शुरू करेंगे। वोकेशनल गाइड मतलब होता है कि भैया क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट बोर्ड है जो हायर एजुकेशन बनाती है, ABC, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आजकल बन गया है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे एक साथ ऐड करेगी। एनईपी रिकमेंड करते हैं मदर टंग को 5वीं कक्षा तक कम से कम पढ़ाने के लिए। नया नाम क्या होगा टीचर ट्रेनिंग का, एनसीटी के अनुसार ये होगा NCFT, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और टीचर एजुकेशन। एनईपी के अकॉर्डिंग ये देखो, ये सिस्टम पहले वाला दे ही देना। करंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम। द फर्स्ट 5 ईयर एज इज फाउंडेशनल, क्या है ये 3 to 8 ईयर्स, ठीक है, सबसे पहले 3 to 8 ईयर्स। निपुण भारत मिशन एम्स टू अचीव फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय विच ग्रेड, क्लास 3rd FLN, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की भैया जो क्या है, बच्चा है लिखना और पढ़ना, मतलब गिनती और जो लिखना है वो क्लास 3rd तक सीख जाए, ठीक है। एनईपी के अंदर एमफिल प्रोग्राम जो है डिसकंटिन्यूड हो गया। SMC का होता है स्कूल आपका मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये टारगेट क्या है, 2025 तक हायर एजुकेशन अचीव हो जाएगी, ये आपकी 50%। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड, ये इसको अपार ID कहते हैं। जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनको पता होगा कि आजकल बच्चों की ये बहुत ज़्यादा बन रही है, मैं भी सरकारी में बन रही हूँ। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एनबी के अकॉर्डिंग टीचर जो है मल्टीपली कॉलेज में जाते हैं 2030 तक के, मतलब स्थानांतरित किया जाएगा, उसको इवेंचुअली मूव किया जाएगा टीचर एजुकेशन को। प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका कौन सी क्लास से पहले है, ये पहला है फॉर एज जो है 5 और 6। RT के लिए आपको बताया अनुच्छेद 21A में किया गया है। 86वां अमेंडमेंट था, ये आपको कल भी किया था, तो तुम लोगों को रटाई होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टीचर वालों को तो सारों को आता है। अच्छा, कितना जो है डिसएडवांटेजेस के लिए रिजर्वेशन है आपका 25% है। सेक्शन 12 1 और C में लिखा हुआ है। कितने घंटे चाहिए, 45 घंटे चाहिए, ठीक है, पर वीक के लिए 200 घंटे आपके PRT के लिए और 220 घंटे आपके TGT के लिए। चेक करके ज़रूर बताइएगा ये ठीक है या गलत है। कई बार हो जाता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उसे क्लियर कर दिया करें। पनिशमेंट और फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट के लिए सेक्शन 17 है। आप कर मत देना किसी बच्चे को जाके कहीं बोलो मैं तो पीटूंगा तुम्हें। PTR प्राइम पीपल टीचर और रेशियो जो है पहले से 5वें के लिए 30:1 का, ये बता दिया मैंने आपको, 30 बताया ना। अच्छा, और उसके लिए 35 है। मॉनिटरिंग जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपका कौन संभालेगा इसको, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। कोई भी बच्चा नहीं निकाला जाएगा 8वीं क्लास तक, ये बात कल क्वेश्चन में आ रखी थी। RT जो है बेसिकली किस डेट को आता है, 1 अप्रैल 2010 को। स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो है एडमिशन ऑफ बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। SMC का क्या मतलब है और ये क्या है, माता अभिभावकों की संरचना क्या है, 75%। RT द्वारा अनिवार्य स्कूल प्रबंधन समिति SMC में माता पिता अभिभावकों की संरचना क्या है, 75%। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आई श्योर 75% है। इन बुक वालों से भी कंफर्म करना पड़ेगा और आप लोग भी मुझे चेक करके बताएंगे, ये क्वेश्चन चेक करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मुझे इन बुक वालों पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, वैसे उन्होंने सारे क्वेश्चन चेकआउट करके ही दिए, बट स्टिल। सेक्शन 28 ऑफ RT एक्ट प्रॉबिट टीचर्स फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है। वो कहता है सेक्शन 28 कहते हैं कि भैया तुम सरकारी टीचरों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। इफ स्कूल डिनाइज एडमिशन ड्यू टू लैक ऑफ एज प्रूफ, तो अगर स्कूल डिनाई करता है बच्चे को एज प्रूफ के हिसाब से, तो क्या उसको सेक्शन 14 लगेगी। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है अमेंड हो गई है 2019 में, टू अलाउ डिटेंशन इन विच क्लास, 5वीं और 8वीं क्लास में रेगुलर एग्जामिनेशन जो है अलाउड है। फॉर अपर प्राइमरी क्लास 6ठी से 8वीं तक रेशियो होना चाहिए 35/1, उसमें 30/1 पहले से 5वीं तक। इसमें जो घंटे होंगे वो 200 घंटे होंगे पर 200 घंटे पर वीक, नहीं 45 थे वो तो, ये पर ईयर थे। अच्छा 200 डेज, ये 200 डेज हैं शायद, और 220 डेज हैं इसमें, ये आपके 45 हैं, ये 45 तो शायद दोनों के लिए मैंडेटेड है। चेक करके बताइएगा इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो। पोस्को जो है आपका 2012 का, ये आपका क्या है, येस जेंडर न्यूट्रल है, इसमें ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की के लिए। पोस्को एक्ट के लिए चाइल्ड जो है डिफाइंड है किसी भी एज का, मतलब जो बच्चा है वो एज होना चाहिए 18 से नीचे का। इज रिपोर्टिंग अ सेक्सुअल ऑफेंस मैंडेटरी अंडर द पोस्को एक्ट, यस, ठीक है।
और फिर है क्या, पोस्को अधिनियम मीडिया में पीड़ित की पहचान उजागर करने की अनुमति देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो निर्भया वाला केस था ना, उसमें जो लास्ट बच्चा था जो कि बहुत 18 साल से छोटा था, उसके लिए था कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या था, क्या उसकी शक्ल थी, नहीं हमें नहीं पता। और वापस उसे जब फ्री कर दिया गया तो वो कहाँ है और कहाँ रहता है। तो इसलिए दिया जाता है कि स्ट्रिक्टली रूल होता है कि नहीं, स्पेशल कोर्ट जो है इसके लिए डिज़ाइन होते हैं। पोस्को के अंदर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्टमेंट इंक्लूड ऑफेंस कमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, पर्सन अथॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर पोस्को? शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली एट अर्लिएस्ट, स्पेसिफिक टाइमलाइंस वेरी बाय द अमेंडमेंट, यानी कि सबसे पहले से पहले चाहे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन में या फिर बच्चा जो है मतलब अपनी चॉइस की जगह पर रह सकता है कि पुलिस को बच्चे का बयान किस स्थान पर दर्ज नहीं कराना चाहिए, पुलिस स्टेशन में नहीं कराना चाहिए, उसके घर से लेना चाहिए। ठीक है। ये क्या है, सच है या झूठ है? सच है। पोस्को अधिनियम यौन हमले को पैट हमले से अलग परिभाषित करता है। ठीक है, सत्य असत्य है, मतलब बेसिकली गलत तरीके से टच करना भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसमें 40वां क्वेश्चन गायब है, ऊपर तो नहीं है, नहीं ये पीएम श्री स्कूल्स जो है उसका मतलब क्या है? स्कूल्स को शोकेसिंग एनईपी 2020 की इंप्लीमेंटेशन करना। विद्या प्रवेश क्या है? एक 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है क्लास फर्स्ट के लिए। कौन ईसीसी के अंदर जो है बिलो 6 साल से ले कौन सा आर्टिकल आपका डीपीएसपी में आता है? आपका 45। दीक्षा जो है आपका जो बताया था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, नॉलेज शेयरिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है इसका है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड होलिस्टिक, ये बताना इसके फुल फॉर्म। एच और ए से क्या है? आई थिंक होलिस्टिक ही होगी। ठीक है। फिर आपका क्या आता है इसमें? NCF-FS, ये क्या है? 2022 में रिलीज हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। NCF आपको पता क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इसके आगे क्या है हमारा? FS से क्या है हमारा? फाउंडेशनल स्टेट के लिए। फाउंडेशनल स्टेट की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आपका उधर था सबसे पहले, FLN किया था ना हमने। इसमें आपका नहीं, बस ये जो ये है ये अच्छे कुछ नहीं है, ये आपका सिर्फ है आपका क्या है ये डिजिटल ये ना, हाँ डिजिटल है, हाँ डिजिटल ही होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये पेडागोजी पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बस इसी में आ जाएगा ना शेयरिंग, मुझे लगा अलग से ये कुछ है, इसका होलिस्टिक से रिलेटेड कुछ नहीं है। फिर है अंडर द पंचादी प्रोसेस इन NCF फाउंडेशन स्टेज, पहला स्टेप क्या है? ठीक है, पहला स्टेप क्या है बताओ भाई, पहला स्टेप क्या है? इसमें नहीं है, अरे यार कहाँ गई मैं, गुम हो गई, मुझे बचाओ, तो बहुत सारा है, कोई नहीं 4 पार्ट में ख़त्म तो करवाना पड़ेगा। हाँ यही था, ये 46 है ऊपर, ये रहा अदिति। ठीक है, अदिति है इसका क्या जो भी है ये है इंट्रोडक्शन जो है, पहला कदम है अतिथि है। मिड डे मील है, पीएम पोषण, इसमें से आधे क्वेश्चन आपको आते हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो है कौन सी स्कीम के अंडर है? SS से सर्व शिक्षा अभियान, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन के अंदर। 51A के अंदर कौन सी ड्यूटी जो है अपॉर्चुनिटी दी है एजुकेशन के लिए? पेरेंट्स और गार्जियन फंडामेंटल ड्यूटी है। निष्ठा क्या है? टीचर्स के लिए, स्कूल और प्रिंसिपल के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है निष्ठा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद करके जाना, निष्ठा की याद करके। आगे आ जाओ, ये आ जाओ दोबारा से इंडेक्स। अभी तक हमने 2 किए थे भैया, प्रेस वाले के 151 रुपये, मतलब 51 रुपये। एक और याद करा था, क्या करा था मैं तो भूल गई, तुम बताना क्या करा था। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो हम क्या है, ह्यूमन है, हमारी डेवलपमेंट कब होगी? 30 साल की उम्र में होगी। 30 साल की उम्र में कब होगी? जब हमारी नौकरी लग जाएगी, मतलब जब तक हमारी जॉब ज्वाइन होगी 30 साल तो हो ही जाएंगे, और नहीं होंगे तो जब 30 साल की तुम हो जाओगे तो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगी तुम्हारी, बढ़िया घर, बढ़िया पैसा, बढ़िया जॉब। ठीक है, सिक्योर्ड विद विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो इनोवेशन कब करोगे? इनोवेशन मतलब कुछ नया करोगे। अब देखो 30 साल में तुम्हारी नौकरी लगी, 38 साल में तुम बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर। अब तो भैया मुझे कुछ ना नया चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ। प्रेस वाले की ये मैंने बता दिया तुम्हें 151 है। ठीक है, इससे बिल्कुल नहीं भूलोगे। हैंडले वाला 77 है। ठीक है, ये आपका इसमें फर्स्ट रैंक है आपके सिंगापुर के। और इसमें 102 था, ये 105 कैसे आ गया? अच्छा 2024 का था क्या? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये आपका। ठीक है, इसमें क्या है 77 तो आपका ये है। रैंक कैसे याद करेंगे? पासपोर्ट पे जब भी कहीं जाते हो तो तुम्हारी नॉर्मल टिकट्स जो है 7700 के होते हैं, 77 से याद करना। तो साथ जाते हो ना, किसी के भी साथ जाते हो। ठीक है, फिर आपका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की जो रैंक है वो आपकी 105 दी है। इन इंडिया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में मतलब 10 थे, टॉप 3 जो थी वो वैकेंट थी। और बेसिकली जो है ये इसकी जो रैंक है, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये, इसकी चेक करना, मुझे लग रहा है कि 100, मैं एक बार चेक करूं, नहीं टाइम लग जाएगा, तुम लोग कर लेना ना। 2025 देखनी पड़ेगी मुझे, वेट अ सेकेंड। 102वें स्थान पर है और 25.8, और 2024 में था 105वें स्थान पर। देखा मैंने बोला ना,
2024 में ये है और 2025 में ये है, कन्फर्म है, मैंने चेक कर लिया है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, उसके लिए रियली रियली सॉरी। आ जाओ आगे। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर वाली चीज़ें जो हम कब करते हैं 129 में। देखो जो 30 में हमारी नौकरी लगी है ना, तो 29 में ना हम जेंडर, जो दूसरा जेंडर होता है यानी कि शादी वादी की हम बातें सोचते हैं, ठीक है। जेंडर गैप हो जाता है ना जब 29 के तुम्हारी मम्मी कहते हैं अच्छा नौकरी नहीं लगी तुम्हारी, चाहे वो लड़का हो लड़की, लड़का हो तो बोलेंगे शादी कर ले भाई, नौकरी नहीं लगी तेरी। चलो, वो हैप्पीनेस, हैप्पी कब होता है, जब 18 साल के होता है। तुमने एक चीज़ देखी होगी, जब तुम 18 साल के हुए होगे, तुम 17 के हो गए तो तुम सबको बताते हो अरे मैं तो 18 का हो गया, मैं तो 18 की हो गई हूँ। एक खुशी होती है तुम्हें कि अरे मैं अडल्ट हो गया हूँ, मैं वोट डाल सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे वाले फील आते हैं तुम्हें, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 115। अब देखो 15 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो 15 साल की ना, बेसिकली इसमें 18 के हो गए, 18 के तुम 12वीं क्रॉस कर जाते हो, तो 15 से तुम क्या रखो, क्योंकि शांति तुम्हें है ना, वो शांति मिलेगी जब तुम 15 रुपये का प्रसाद चढ़ा दोगे। 15 रुपये का प्रसाद, 115 का मान लो, 115 याद रख लो। 100 रुपये का चढ़ाओगे तो दिक्कत होगी, 101 का चढ़ाओगे सब चढ़ा दो, तुम कहोगे 111 का भी सब चढ़ा, तुम कहोगे नहीं मम्मी मैं तो 115 का प्रसाद चढ़ाऊंगा जब शांति मिलेगी मुझे, ठीक है। करप्शन की बात करते हैं तो 96 होना चाहिए जहाँ तक है, 96 है शायद, हाँ 96 है। करप्शन जो है 96, न्यू जितने भी तुम 96 बोर्न हो ना ये वाले, उन्हें पता है करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक का जो है वो 38 है, ठीक है। बैंक वाला 38 है, 38 में क्या था, इनोवेशन भी 38 में था, वो 138 था। फायर पावर 4th, जो आग लगाने में तो चौथे नंबर पे हम। और ग्लोबल टेररिज्म में 14th नंबर पे है, टेररिज्म बम हमले। 14 फैब को था ना कुछ, क्या था वो, ब्लैक दिवस, यही था ना, अरे वो पुलवामा में अटैक हुआ था वही वाला, ठीक है। ये याद होगे, एक बार ये करा दो तुम्हें एक बार रिवाइज। देखो ह्यूमन इंडेक्स, तुम आदमी कब बनोगे, मतलब डेवलप कब होगे 30 में। जेंडर कब के बारे में कब सोचोगे 29 में। 38 में क्या सोचोगे, इनोवेशन सोचोगे। पासपोर्ट में 77 में तुम्हारे पासपोर्ट पे सारी वो हो जाएंगी, स्टैंप लग जाएंगे 77 ईयर्स तक। भूखे 2025 में 2 रोटी चाहिए ना तुम्हें, 2024 में तो तुम्हें फिर भी 5 रोटी चाहिए थी, अब तुम्हें 2 ही रोटी चाहिए भैया, इतनी का मालूम है। ग्लोबल इंडेक्स की जो रैंक है वो 10th है, ठीक है। और गैप की मैं तुम्हें याद करा चुकी हूँ, आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ये आपकी बैंक वाली, बैंक भी 38 में जाओगे, बैंक जाओगे 38 में पैसे लेके आओगे तभी तो इनोवेशन करोगे। फायर पावर में 4th है, और आपका टेररिज्म के वो पुलवामा अटैक 14 को याद है ना। वैलेंटाइन, कोई वैलेंटाइन डे मनाते तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहता है या गर्लफ्रेंड कहती है नहीं नहीं आज तो ना ब्लैक डे, आज मैंने वैलेंटाइन मनानी है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुश है, और तुम क्या है 115 में खुश हो। 115 इंडिया की रैंक है। कैसे, 15 साल में तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारी 10th नहीं होती, 9th होती, तुम खुश होते हो। मतलब 15-15 साल के बच्चे ना ऐसे खेलते घूमते रहते हैं। पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल सिंगापुर का है वर्ल्ड। जेंडर गैप की रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक फोरम करते हैं। और कौन सी कंट्री जो है फर्स्ट है ग्लोबल पीस में, शांति का है बर्फ में जाके, आइसलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट यूएनडीपी, देखो डी, ठीक है, डी से याद करेंगे, ह्यूमन डी डी डी। और इनोवेशन ग्लोबल में स्विट्जरलैंड। हमारी कब है ग्लोबल इनोवेशन में 38, ठीक है, 138 ऐसे ही आएगा तुम्हें, 138 है ना, या 38 ही है, 38 है, देखो याद हो गया ना। क्लाइमेट वाली जो इंडेक्स है ये आपको कौन रिलीज करता है, हमारा रैंक जो है इसमें 10th है। आई थिंक अब तुम बिल्कुल नहीं भूलने वाले। थीम्स पे आ जाओ। थीम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट की। देखो अभी थीम ना रटनी नहीं होती कभी भी, बस ये होती है ऑप्शन देख के आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट है, तुम्हारी डेवलपमेंट कब होगी, जब तुम अपनी चॉइस की नौकरी लोगे, ठीक है, चॉइस की नौकरी। अब मान लो तुम AMRS ज्वाइन कर लिया, 1% तुमने जिस चीज़ की हो जाएगा, अब वो तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में ले जाकर फेंक देंगे, है ना। वो कहेंगे AMRS होता क्या पता है ना तुम्हें, कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई नहीं होता तो वहाँ पे स्कूल बनाते हैं, तो तुम घर वालों के पास नहीं रहोगे, तो मैटर है ना तुम्हारी चॉइस का मैटर, कि नहीं भैया मुझे लेनी नहीं लेनी, तुम्हें दिल्ली में मिलेगी DSS भी, तुम भाग के आ जाओगे। अच्छा इसमें सच बताओ, ग्लोबल इंडेक्स जो है इंडिया की रैंक 105 है, या इंडिया की हाईएस्ट चाइल्ड जो वो है वेस्टिंग रेट है 18.7, ये ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट आर्म्स जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2025 आइडेंटिफाइड विच रिस्क एज अ ग्लोबल थ्रेट, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, ये कल वाले पेपर में क्वेश्चन था, फॉलोड बाय एक्सट्रीम वेदर, ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन है, क्लाइमेट चेंज जो है ये क्यों जो है टॉप ऊपर के 3 स्पॉट खाली रहे हैं, क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ना इतना अच्छा नहीं कर रही, ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 तक तो बढ़ी रही है। इंडिया की जो नेबर हैं इंडिया से बेटर रैंक किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। 24 की बात है तो ये याद मत करो, मैं तो कहती हूँ। इकोनॉमिक की जो वर्ल्ड की ये है रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, IMF, मॉनेटरी फंड। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट सप्लायर जो है रशिया, वो कौन सा गाना है, जट दी मशूक बीबा रशिया, तो उसके बाद क्या है, फ्रांस, ठीक है। आम वाला याद रखना। नेक्स्ट जो ये कहाँ गए हम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अडल्ट लिटरेसी नहीं होता उसमें, बाकी चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और आपका अंडर नरिशमेंट आता है, ठीक है।
आगे आ जाओ। इंडिया की रैंक है ग्लोबल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो आपका 63 है। कैसे भी याद रख लो इसको, ऐसे याद कर लो कि इस एज में ना हमें एनर्जी बदलने की जरूरत पड़ेगी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF QS रैंकिंग के हिसाब से जो इंडिया का कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसने हाईएस्ट वो किया, QS में क्या है, बॉम्बे, ठीक है। नीति आयोग में कौन से स्कूल ने टॉप किया, केरला स्टेट ने, सॉरी स्कूल में नहीं। कौन सा मरकर कॉस्ट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू मरकर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, मुंबई। एम से मुंबई, एम से ये। नेटवर्क रेडीनेस 49, 50 से एक कम। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFPA, ये बताइए होगा तुम्हें पॉपुलेशन वाला। बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट मुंबई, ठीक है। ग्लोबल 118 मुंबई के लिए, ठीक है। आ जाओ आगे, ये आपका है विच साइट फॉर असम वॉज इंस्क्राइब्ड इन 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 2024। आपका ये क्वेश्चन आया था मॉडम्स, ये देखो ये क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा, जो MRS में आ रखे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। माउंट बरेल सिस्टम ऑफ द होम डेंसिटी, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस महाराष्ट्र ऑफ विच स्टेट, तमिलनाडु, जिंजी फोर्ट। याद रखना, कल भी ये था ना कि कहाँ तक फैला हुआ है, आपने कहा था कि महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कौन सी सिटी जो है सिटी ऑफ लिटरेचर है, लिटरेचर कौन सी आपकी, काजीकोट केरला। केरला स्टोर देखिए ना, उस वाली सिटी को हम सिटी ऑफ लिटरेचर कहते हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। गरबा डांस जो है गुजरात, ठीक है। द सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होयसाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है ये आपकी, सोमांथापुरा, ठीक है, कर्नाटका। शांति निकेतन एस्टेब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज लोकेटेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपका भीरभूम, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का है भीरभूम। स्टैचू ऑफ वंस एकत माता की प्रतिमा आदि शंकराचार्य वॉज अनवेल्ड इन, यह ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो मंदिर है, ठीक है। आगे आ जाओ। एंशियंट आर्टिफैक्ट है जो नेक्स्ट प्लेस है स्पीकर चेयर की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सेंगोल। सेंगोल चोला डायनेस्टी का सिंबल है, ठीक है, सेंगोल। युआन युगिन भारत नेशनल म्यूजियम स्थित है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में न्यू दिल्ली में, युगिन भारत, ठीक है। राम मंदिर अयोध्या में क्या है, कौन सा आर्किटेक्ट था, चंद्रकांता सोमपुरा। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है नागालैंड का है। मेरी माटी मेरा देश जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। GI टैग है बशोली पेंटिंग्स का, जम्मू कश्मीर का, बथोली पेंटिंग्स का। और भी था ना वो GI के टैग, 2 मैंने आपको उसके बताए थे, मुझे कमेंट करके बताना कौन सी वीडियो में थे, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें 2 GI टैग और थे और वो बजाने के बाद सिस्टम थे कुछ, ठीक है। 125 फुट की जो लचित बोरफुकम है स्टैचू है वेलोर का, वो कहाँ है आपका, जोराट असम में। ब्लैक पगोडा जो है इंडियन साइट है किसके लिए, सन टेम्पल कोणार्क। देखो जो काला पगोडा है, ठीक है, वो क्या है, सन टेम्पल के पास घूमता है। समाखा सराका मिदतरम जठारा लार्जेस्ट ट्राइब फेस्टिवल तेलंगाना का, नाम से याद आ रहा है। देखो तेल से याद कर लो, तेल में क्या है, मक्का पका रहे हैं हम, ठीक है, अक्का मक्का मेडा और जठारा खाने पीने की चीज़ें। आप ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइल अवॉर्डेड बाय PM मोदी, इजिप्ट को मिला है। कौन सी डांस फॉर्म है, सत्रिया। सत्रिया आपको पता है असम की है, असम का क्लासिकल डांस। फिर है थंजूर डोल्स, ये आपके तमिलनाडु के हैं, ठीक है, तमिलनाडु। डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ मिला था भाई, ब्रॉन्ज, कौन से उसका था, ब्रॉन्ज का। अशोक का शिलालेख जो है कलिंगा वार का वो है मेजर रॉक एडिक्ट 13। 3 की जो वो थी स्ट्रगल, वो कौन थी, कन्नौज में, पालास प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास, ठीक है। संस्कृत का प्ले जो है मुद्रा राक्षसी है, विशाखा दत्ता। देखो मैंने राक्षस है, राक्षस को मैं मार दूंगी, मैं कौन हूँ, विशा। विशा किसको बनेगी, राक्षस को, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका राजा राजा चोलावन। चाइनीज ट्रेवल जो है हर्षा के टाइम पे था, मैंने आपको याद रहा, H से हर्षा, H से सांग, ठीक है। लायन कैपिटल जो है आपका सारनाथ, वो क्या है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, मौर्यन से। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है, कुमारगुप्त वन। अजंता केव्स और इलोरा केव्स कहाँ लोकेटेड हैं, आपके औरंगाबाद, छत्रपति और संभाजी नगर, महाराष्ट्र, ठीक है। चक्र संहिता बेसिकली आपका मेडिसिन और आयुर्वेदा से रिलेटेड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना इन्होंने दे रखा है। ग्रेट बाथ, मोहन, मैंने क्या कहा था, बहुत देर तक नहाता है, कौन है, मोहन। अष्टिंगा मार्गा, 8 फोल्ड मार्ग किसका है, बुद्धिज्म का, ठीक है। बुद्धि में ना 8 तरह के फोल्ड आते हैं, कभी तुम कहते हो आज ये पढ़ लेता हूँ, आज ये पढ़ लेता हूँ, आज ये पढ़ लेता हूँ, ये बताऊँ। प्रयागा प्रस्ती, इलाहाबाद पिलर जो है आपका हरिसेना कोर्ट का है। टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थ स्टाइल नागारा और साउथ स्टाइल का क्या था, मैं कमेंट करके बताना साउथ स्टाइल का क्या था, ठीक है, ये स्पेशली बताता हूँ साउथ और नॉर्थ का। फर्स्ट तीर्थंकार है जैनिज्म का आपका ऋषभनाथा। पृथ्वीराज ने सेकंड बैटल ऑफ टराइन में किसे हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। इकतारी सिस्टम इल्तुमिश ने स्टार्ट किया था। वुमेन जो वो थी रूलर आपकी रजिया सुल्तान थी। विजयनगर हरियर हरबुक्का 3036 में हुआ था। दीन इलाही अकबर था। अकबरनामा और आईने अकबर अबुल फजल ने लिखी थी। बैटल ऑफ तालीकोटा और 1565 लेड टू विच एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सिकरी अकबर भैया ने बनाया था गुजरात की जीत के लिए। शिवाजी मराठा को जो क्राउन पहनाया गया था 1674 में आपका रायगढ़ फोर्ट में था। और गुरु सिख एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, गुरु तेग बहादुर। मनसबदारी सिस्टम मुगल्स ने स्टार्ट किया था। मुझे कमेंट करके बताओगे प्रॉपर मनसबदारी किसने स्टार्ट किया था। स्पेशली मैंने जो वीडियो मैंने हिस्ट्री की तुम्हें कराई उसमें लिख रखा। अभी की अभी वीडियो को रोको और कमेंट करो, तब मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ तक पहुंचो। जिसने कमेंट नहीं किया मैं सोचूंगी तुम पहुंचे नहीं हो।
हु बिल्ड द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर? मोहम्मद आदिल शाह। जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट है किस किसके बीच में थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ट्रांसलेट किसने किया उपनिषद को पर्सियन में? आपका दारा शिकोह ने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। अब मिलते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आपका मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ये तो बहुत अच्छी सी आसान है, और बस ये बाकी चीज़ें ये सारी बुक्स के ऊपर भी बचे हुए हैं अभी क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट में कर ही लेंगे ना, तो फोर्थ में जाएगी फिर ये। कहाँ गया? चलो जी, वीडियो का एंड कर दूँ? कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर आपके पार्ट थर्ड में। बाय बाय, टेक केयर। पार्ट थर्ड में मिलेंगे।